हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपका जो फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग एडवांस डिप्लोमा की जो चल रही है, उसमें कॉलेज अलॉटमेंट की डेट जो है वो 26 मई 2022 तक थी। ठीक है, यानी 26 मई तक आपको कॉलेज को फ्रीज करना था, वो भी 6 बजे से पहले। ठीक है, और कॉलेज अलॉटमेंट का जो रिज़ल्ट है वो 27 को आ जाएगा। उसके बाद आपको 28 तारीख को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना होगा। ठीक है, कॉलेज कैंपस में जाना होगा। ठीक है, इसमें मेन बात ये है कि जो आपने जो 5 कॉलेज जो अलॉट किए हैं, जो फ्रीज किए हुए हैं, उनमें अगर किसी एक का अलॉट हो जाता है तो आपको वहाँ पर उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेरे मन का कॉलेज नहीं है। कुछ ऐसा मन में भ्रम पाले हुए हैं कि कॉलेज अच्छा नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे मेस नहीं है, या खाने पीने की सुविधा नहीं है। ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है, सबसे पहले उसमें आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के सभी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या आता है कि एनएसटीआई कॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है, तो उस समय आप जब उस समय आप क्या कर सकते हैं कि कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज आप चूज चूज किए थे लेकिन आपको नहीं मिला है, तो आप ट्रांसफ़र के समय उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सीटें खाली होंगी तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल आप जाइए और एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर कितनी काउंसलिंग होगी, तो इसमें तो अभी फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, अभी सेकंड भी हो आएगा, थर्ड भी आएगा, तो लगभग 3 राउंड चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि ट्रांसफ़र का जो लिंक ओपन होता है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी बच्चे जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं, और जिस कॉलेज में सीट ओपन रहता है, खाली रहती है, तो वहाँ पे उन बच्चों का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, मेन बात ये है कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि या और मैसेज भी कर रहे थे कि सर मेरा 55% है, 50% है, मुझे कॉलेज मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो अभी फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट परेशान नहीं हुए। तो अभी इनमें जो कट ऑफ जो है वो कम होएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीटें अभी खाली जाएंगी। क्यों? ठीक है, तो वे बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हों जो 60% से नीचे कम अंक पाए हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनके लिए भी अभी सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग अभी बाकी है। ठीक है, तो उनमें अभी कट ऑफ कम होगी। ठीक है, तो तो आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको काउंसलिंग में ऑप्शन मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट है जिनको कॉलेज जो कॉलेज फ्रीज किए हुए हैं, तो कॉलेज के जो फ्रीज किए हुए हैं उनमें से जो कॉलेज हैं उनमें क्या एमिनिटीज़ हैं, क्या सुविधाएं हैं, वो उसके एडीआईटी के जो प्रोस्पेक्ट दिया हुआ है उसमें से ये एमिनिटीज़ दी हुई हैं। सारे एनएसटीआई कॉलेज की एमिनिटीज़ दी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पे हॉस्टल है, कहाँ पे हॉस्टल नहीं है। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हॉस्टल नहीं है तो वहाँ पे हॉस्टल फीस जो फीस होती है, जो 6 मंथ का जो फीस होता है, उसमें क्या ऐड होगा कि या नहीं होगा। तो जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो डिप्लोमा का जो फ़ीस है उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि एनएसटीआई ओमेन वाले इलाहाबाद में हॉस्टल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हॉस्टल आपको हॉस्टल की फ़ीस
नहीं ली जाएगी, ठीक है। वहाँ पे मेस है, वाईफाई है, तो इस सब की चार्जेस वहाँ पे फीस के साथ एक साथ ले लिए जाएंगे, ठीक है। वो अभी एडमिशन के समय लिए जाएंगे। ओके। वहाँ पे लाइब्रेरी है या नहीं, तो लाइब्रेरी की जो फ़ीस होती है तो वो सारी काउंट हो जाती हैं, एक साथ फ़ीस में काउंट हो जाती हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट इस लिस्ट का विशेष ध्यान रखना कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको कि कहाँ पे किस कॉलेज में कैसी सुविधाएं हैं। फ़िलहाल आपका जो जहाँ पे अलॉट होगा जो कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन लीजिएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आता है तो आपका जो आपको जो ट्रांसफ़र का लिंक दिया जाएगा तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही न्यूज़ था आपको बताने के लिए, कि आपको सजेशन देने के लिए। अगर सजेशन अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।